हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बहुत समय से सोच रही थी कि कुछ नया किया जाए, व्लॉगिंग करें, व्लॉग्स बनाएं, पर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि व्लॉग होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ व्यस्तता भी बहुत थी, कुछ बीमारी थी, कुछ और भी तमाम बातें थी कि इतना मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि सर्च करें कि व्लॉग्स हैं क्या। फिर रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, व्लॉग्स मीन्स आप कुछ भी बोल रही हैं एंड देन यू रिकॉर्ड इट एंड प्ले योर वीडियोस, पोस्ट योर वीडियोस, दैट इज़ व्लॉगिंग इन अ सिंपल वे, सिंपल लैंग्वेज। तब मुझे लगा हाँ, मेरे जैसे ले पर्सन, मुझे कुछ आता वाता नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ों वाली जैसी हाल है मेरा। डिजिटल वर्ल्ड में तो स्पेशली बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। आज के समय में कॉम्पीट करना सबके साथ इज़ रियली डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन अपने आप को बिज़ी तो रखना ही है। एक उम्र के साथ, जिस समय आप यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तब समय की कमी होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उम्र के साथ साथ समय बढ़ता जाता है, खालीपन आता जाता है, और वही खालीपन जो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है, नो डाउट। तो यही सब सोच करके मैंने सोचा चलो वो ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, कहीं से तो करेंगे ही। पूरा टाइम जब बच्चे थे, बच्चे से बड़े होके यंग होना शुरू हुए, तो लगने लगा नहीं, कुछ तो करना चाहिए। लड़कियों की इतनी बुरी बुरी हालत देखी मैंने, बुआ की, उनके ससुराल में किस तरह से उनकी पिटाई होती थी। फिर एकदम छोटे से में, वो 12 साल की थी, उनकी शादी कर दी गई थी। ओ गॉड, 12 साल की लड़की, वो मार खाए बुरी तरह, उसको रोटियां सेकनी पड़े। एक भी काली चित्ती आ जाने पर सास वहीं पर गरम गरम चिमटे से उनके हाथ जला देती थी। फूफा जी कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि फूफा जी भी छोटे थे, 17 साल के सिर्फ। फिर बैड लक, उनकी डेथ हो गई और बुआ बाल विधवा हो गई। वो 14 साल की भी नहीं होने पाई थी और विडो हो चुकी थी। उनको बड़ी मुश्किल से मेरे फादर किसी तरह कर करा के, धोखे से, उनकी सास से झूठ बोल करके वापस ले कर के आए कि हमारे घर में अम्मा बीमार हैं, वो आखिरी बार मुंह देखना चाहती हैं, आप उनको भेज दीजिए। ये सब झूठ वूठ बोल कर उनको किसी तरह से वहाँ से निकाला उन्होंने। तो मैंने ऐसे ऐसे ख़राब हालात लड़कियों के साथ होते देखे थे कि डर लगता था कि कोई जब कहता था ससुराल जाओगी तो पता चलेगा, मैं डर जाती थी अंदर से कि हाय रे, शादी तो बड़ी गंदी चीज़ होती है। महाराजन चाची के साथ शाम के समय चाय का नाश्ता, फ्रेश नाश्ता जो बनता था, तो महाराजन के साथ मेरी दादी कहती थी जाओ लड़कियों कुछ काम करो, तो हम लोग सब ताऊ चाचा की बेटियां सब लग के काम करते थे। महाराजन चाची हमेशा कोई भी जरा सी गलती होती थी तुरंत कहती थी सास घर जाओ और मारी पकड़ के। अब तो हम डर जाते थे, और मेरी बहनों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है। वो डर मन में घर करता गया, लगने लगा नहीं, शादी तो करनी ही नहीं है। उसी बीच में हुआ, मेरी ताऊ जी की बेटी की शादी हो रही थी एंड शी वॉज MBBS MD। जयमाल हुआ था, और जयमाल के बाद उनके कुछ फ्रेंड्स, कुलीग्स, उनके साथ के पढ़े हुए डॉक्टर्स आ गए थे। उनसे वो बात करने लगी। जीजा जी ने उनको वहीं स्टेज पे, अभी फेरे नहीं हुए थे, सोचिए, जयमाल हुआ था, और जीजा जी ने उनको बुरी तरह से डांटा, क्या लड़कों के संग लफंटाई कर रही हो। जबकि जीजा जी खुद भी एक मेडिको थे। कैन यू बिलीव। मेरी दीदी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई और जीजा जी कानपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए।
लेकिन उन्होंने इतनी बुरी तरह मेरी दीदी को डांटा, मेरी दीदी वहाँ रोने लगी। मैं छोटी थी, एज डिफरेंस बहुत था उनके साथ, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, ये तो शादी बड़ी ख़राब चीज़ है। कोई दूसरा आदमी आता है और वो आपको कभी भी कहीं भी इंसल्ट करके चला जाएगा, शादी तो करनी नहीं। इस थॉट ने मुझे पढ़ने पर मजबूर किया। मेरे फादर ने कहा, बेटा शादी नहीं करोगी तो फिर कुछ बन के दिखाओ, क्योंकि खाली तो तुमको घर में नहीं बैठने देंगे ना, कि तुम बेमतलब के लिए खाना बनाती रहो, सबके कपड़े धुलो, ये तो नहीं करना है ना, कुछ बन के दिखाओ। मुझे एक ऑप्शन मिला पढ़ाई करने का, अपने पैर पर खड़े होने का, एंड डे बाय डे मैं उसी में डूबती चली गई। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी बातें मैं अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहती हूँ और इसीलिए व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स को मैं बताना चाहती हूँ, लाइफ मजाक नहीं है, उसे खेल के गंवा देंगे आप, क्योंकि बचपन का जो गोल्डन समय होता है, यंग स्टेज पर जो गोल्डन समय होता है, जहाँ हम अपने आप को प्रूव कर सकती हैं सारी लड़कियाँ, वहाँ हम लोग फैशन करने में, पार्टी करने में, फ्रेंड्स के साथ घूमने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और वेस्ट करके होता क्या है, एक समय वो आता है हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी कोई पहचान नहीं होती, हमने अपने लिए भी कुछ नहीं किया। दैट इज़ वेरी शॉकिंग पीरियड, वेरी शॉकिंग। और ये सब कब समझ में आता है, जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, 60 ईयर्स क्रॉस हो जाते हैं, देन हमें समझ में आता है हमने तो कुछ अपनी लाइफ में किया नहीं सिवाय मस्ती करने के। मैं ये सारी बातें अपने व्लॉग्स पर लाना चाहती हूँ। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, मेरे व्लॉग को एक्सेप्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट, नॉट बिकॉज ऑफ मॉनेटरी गेन। मैं पैसे की मदद आपसे नहीं मांग रही, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग की एक पहचान हो। आशा है आप इसको पसंद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, शायद कल ही। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।